गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और फिर हम सब इकट्ठे हुए हैं कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए और आंसर करना मैंडेटरी है, यानी कि आप सभी आंसर करेंगे। आंसर करना बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है आपकी लर्निंग का। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई? तो किसके द्वारा की गई? जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। यहाँ पर हम देखेंगे जो 1861 में है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय वितरण या पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पर शुरू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है कौन सा? पोर्टफोलियो सिस्टम ये शुरू किया गया था। यदि हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो इसी में जो है संघ शासन प्रणाली को प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर 1919 की बात करें तो इसमें जो है द्वैत शासन की इसमें शुरुआत होती है। यदि ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें तो ये माउंटबेटन योजना के आधार पर ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश की संसद में पारित किया जाता है 1947 में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी थी? तो खेड़ा सत्याग्रह में, बारदोली में, या नमक सत्याग्रह में, या व्यक्तिगत सत्याग्रह में? किस में दिया था? तो ये जो है बारदोली सत्याग्रह में, इसी में दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। और ये बारदोली सत्याग्रह होता कब है? 1928 में होता है। नमक सत्याग्रह कब होता है? 1930 में होता है। और यदि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो इसको विनोबा भावे जो है कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। और दूसरे जो कौन थे? नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं था? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे, कुछ सूची बनाई गई थी, तो उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, या कानूनों की अवमानना, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत निर्वाचनों का बहिष्कार? किसका था? कौन सा इसमें जो है सम्मिलित नहीं था वो आपको देखना है। तो यहाँ पर जो है कानूनों का अवमानना ये सम्मिलित नहीं था। बाकी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार और चुनावों का बहिष्कार, साथ में इसके अलावा हम देखें तो स्कूल कॉलेज इन सब का बहिष्कार था। और जो अंग्रेज़ों के घर और कार्यालय थे इनमें काम करने से मना करना था, घरों और कार्यालयों में काम करने से मना करना था। और क्या था इसमें? जो नौकरियां, सम्मान, पुरस्कार, ये सभी इन सबको मना करना था, इनको भी मना करना था। ठीक है, और सरकारी अदालत ये भी था, तो आपका न्यायालय आ गया, सरकारी अदालत हो गया। और विदेशी वस्तुओं की होली जलानी थी। प्लस एक चीज़ और था कि शराब की दुकानें हैं वहाँ पे धरना देना था। जो शराब की दुकानों में क्या था? धरना देना था। तो ये जो है पॉइंट थे इसके। इसमें कानूनों की अवमानना नहीं आ रहा, बाकी सभी आ रहे हैं। यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन आपका। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 अगस्त 1919 के सुधारों की घोषणा जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के नाम से, मार्ले घोषणा पत्र के नाम से, मिंटो के नाम से, या परिषद अधिनियम घोषणा पत्र के नाम से? तो ये जो 1919 का है ये सुधारों की घोषणा जाना जाता है मॉन्टेग्यू, इसका पूरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इस नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1919 में आता है। 1919 में क्या होता है कि जो बजट पर ये भारतीयों को बजट पर मतदान का अधिकार मिल जाता है। बजट पर जो अधिकार होते हैं भारतीयों को कब कब मिलते हैं? पहला 1892 में मिलता है, बहस का अधिकार मिलता है, 1892 का जो अधिनियम होता है। फिर 1909 में क्या मिलता है? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है। और फाइनली 1919 में मतदान का भी अधिकार मिल जाता है। ठीक है,
तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये 1909 में आता है, जिसमें कि मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया जाता है। चलिए देखेंगे आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था निम्न में से किस जगह सम्मिलित हुआ था? बेलगांव में, मद्रास में, या कलकत्ता में, या कराची में? तो ये सम्मिलित हुआ था बेलगांव में, 1924 में हुआ था। जो मद्रास का ये कांग्रेस अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो M.A. अंसारी ने की थी। M.A. अंसारी ने की थी। यदि हम बात करें कलकत्ता अधिवेशन 2028 किसने किया? तो नेहरू ने किया था। ठीक है। अगर हम बात करें कि कराची अधिवेशन 1931 किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो इसको जो है किया गया था वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी जी ने इसी अधिवेशन का जो है अध्यक्षता की थी, सिर्फ इसी की थी, बेलगांव 1924। नेक्स्ट देखेंगे, सूचियों का मिलान कीजिए और दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। मिसेल्स जनमानस की संकल्पना, माओ अवशेषों की संकल्पना, पेरेंटो लोक युद्ध की संकल्पना, और अरस्तु है क्रांति की संकल्पना। तो अरस्तु की क्रांति की संकल्पना ठीक है ये, और माओ हो जाएंगे लोक युद्ध की संकल्पना, माओ से हो जाएगी। पेरेंटो की किसकी हो जाएगी? आप कोड भी देख लीजिए साथ में। और तो माओ लोक युद्ध से हैं, अरस्तु इसी से हो जाएंगे, पेरेंटो अवशेषों की संकल्पना से हो जाएंगे, मिसेल्स जनमानस की संकल्पना से हो जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 4 3 2। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, माउंट बेटन योजना आधार बनी। किसका आधार बनी थी माउंट बेटन योजना? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, या सत्ता के हस्तांतरण का, या देश के विभाजन का, या सांप्रदायिक समस्या के निदान का? किसका जो है? तो ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सत्ता के हस्तांतरण का। देश के विभाजन का भी आधार बनी, लेकिन सत्ता के हस्तांतरण अगर यहाँ पर ऑप्शन है तो ये ज़्यादा सही है, और इसी को हमें टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बनी थी सत्ता के हस्तांतरण का, यानी कि जो भारत के लीडर हैं उनको सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए, और जो पाक के जो लीडर हैं उनको सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। तो ये सत्ता का हस्तांतरण यहाँ पर, यदि दोनों ऑप्शन हैं तो सत्ता के हस्तांतरण का जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसे ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, केशव चंद्र सेन। तो किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जो है ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ओल्ड मैन दादा भाई, दादा से ओल्ड मैन हो जाएगा, आप रिलेट करें। और देखेंगे इनकी जो बुक थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने जो है ये धन निकासी का सिद्धांत दिया था, जिसको एक दूसरा टर्म भी है ये व्यक्तिगत सिद्धांत, ये भी इन्होंने दिया था, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसमें इसी बुक में इन्होंने दिया था और एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो है अंग्रेज़ हमारे देश का धन यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई थी। धन का व्यक्तिगत सिद्धांत जिसे बोलते हैं वो दिया गया, इसी में दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्या है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का इनमें से कौन प्रथम अध्यक्ष था? प्रथम अध्यक्ष कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, जोसेफ थे, या एनी बेसेंट थे? कौन थे? तो यहाँ पर बाल गंगाधर ही तिलक यही जो थे स्वयं ही संस्थापना भी की थी और अध्यक्ष भी बन गए थे बाल गंगाधर तिलक। इसी प्रकार एनी बेसेंट भी क्या करती हैं कि ये भी जो है होम रूल लीग की स्थापना करती हैं और खुद ही जो है अध्यक्ष बन जाती हैं। इन्होंने जो है ये महाराष्ट्र प्रांत में थे, महाराष्ट्र में थे, ठीक है। अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में इन्होंने होम रूल लीग को स्थापित किया था, आंदोलन किया था। और ये कहाँ थी? ये जो थी एनी बेसेंट किस प्रांत में थी? ये मध्य प्रांत में थी, ये मध्य प्रांत में थी, ठीक है। इनकी अगर पुस्तक देखें तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया
ये दो इनकी पत्रिकाएं थी, यानी कि समाचार पत्र थे जो ये निकालती थी। यदि हम तिलक की बात करें तो तिलक, मराठा केसरी, गीता रहस्य, ये सब इनकी बुक्स थी जिनका इन्होंने जो है संपादन किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में ये थे, ये मध्य प्रांत में थी, और दोनों अपने अपने होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। असेंबली बम मुकदमा, काकोरी मुकदमा, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। तो इसमें जो है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है, कर लेते हैं इसको। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कानपुर षड्यंत्र योजना मुकदमा होता है, ये होता है 1923 में होता है, 1923 में होता है, ठीक है। बाकी सभी सी ठीक है। असेंबली बम मुकदमा जो है, जो ये पब्लिक सेफ्टी बिल है, इसके विरुद्ध किया गया था, जब बम फेंका था तो तब ये किया गया था। यदि बात करें काकोरी मुकदमा की, तो इसमें जो है ट्रेन लूटी गई थी, आप सबको पता है, सही है ये भी। और कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है 1923 में किया जाता है। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो है 1926 में किया जाता है। वामपंथी क्रांति को तहस नहस करने के लिए किया गया था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। और ये जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा है, तो ये भी इसीलिए किया था, वामपंथी क्रांति की जो ये लोग अपना कुछ प्लानिंग कर रहे थे, इसकी भनक पहले ही लग गई थी। काफ़ी मतलब कुछ योजना बना रहे थे सम्मेलन वगैरह करने का, तो इसकी भनक ब्रिटिश सरकार को पहले लग गई थी, तो इसको भी जो है ब्रिटिश ने जो है आगे नहीं बढ़ने दिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यही नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अरस्तु के अनुसार सरकार सर्वोत्तम प्रकार था, वर्गतंत्र, पॉलिटी, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र। तो अरस्तु के अनुसार जो सर्वोत्तम प्रकार था, ये था पॉलिटी। पॉलिटी को ही इन्होंने जो है क्या कहा है, इन्होंने जो है बोला है, इन्होंने बोला है कि सत्ता हमेशा जो है मध्यम वर्ग के हाथ में रहनी चाहिए। जो ज़्यादा गरीब के हाथ में जाती है तो भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि वो अपना ही घर भरने लगता है, और ज़्यादा अमीर के हाथ में जाती है तो वो अताताई सत्ता हो जाती है। जो मध्यम वर्गीय तंत्र होता है उसके हाथ में होनी चाहिए। इसी को इन्होंने मध्यम मार्ग बोला है, पॉलिटी बोला है, संवैधानिक तंत्र बोला है, और इसी को इन्होंने स्वर्णिम मध्यमान भी बोला है। तो इतने सारे नाम हैं। पॉलिटी जो है ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैक्सन नियम सिद्धांत को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सा है? योग्यता प्रणाली, आउटसोर्स, इनामी प्रणाली या संविदा प्रणाली। तो ये जो है जैक्सन नियम को है, किसको? इनामी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, निम्नांकित में कौन सा आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से हैं? संरचनात्मक समूह, संस्थात्मक समूह या समुदायात्मक समूह या अप्रतिमान समूह। तो जो आमंड के दबाव समूह हैं, इसमें अप्रतिमान भी है, समुदायक भी है, संस्थापक भी है, संरचनात्मक नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ जो है ये जैक्सन नियम या इनामी प्रणाली, जिसका दूसरा नाम हमने अभी देखा, तो इसके जो है इस शब्द को मतलब इसको देने वाले कौन थे? तो ये थे, ये क्या बोलते हैं इनको, एंड्रयू जैक्सन थे। एंड्रयू जैक्सन थे। अपने समर्थकों के साथ मिलकर के इन्होंने ये जो है दिया था, ये योग्यता प्रणाली, इसको जैक्सन नियम सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो ये भी आप याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, पीजीटी लेवल पे ज़्यादा जो है आता है। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भारतीय प्रश्न नहीं है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, पाश्चात्य शिक्षा नहीं है, मुस्लिम संप्रदायवाद नहीं है। तो यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय नहीं होगा, संप्रदायवाद है। संप्रदाय और संप्रदायवाद में जो है अंतर होता है।
तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। मुस्लिम संप्रदायवाद ये है जो है राष्ट्रवाद के उदय का कारण नहीं है, बाकी पाश्चात्य शिक्षा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भारतीय प्रेस, ये सभी हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचियों को सुमेलित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग करें। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, महात्मा गांधी, मौलाना ए.के. आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं तो इनका कौन सा हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी ये हो जाएगी, बहुत इजी है। महात्मा गांधी की यंग इंडिया हो जाएगी। मौलाना ए.के. आज़ाद की क्या हो जाएगी, ए.के. आज़ाद की हो जाएगी इंडिया विंस फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस की होगी द इंडियन स्ट्रगल। तो ये हो जाएगा हमारा 2-1-4-3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और यंग इंडिया के अलावा महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज, और क्या था हरिजन, ये सारी जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि लिवायथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। किसने कहा, C.V. मैकफर्सन ने कहा है इसको, मैकफर्सन ने कहा है, या फिर C.E. वाहन ने कहा है, या अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है, या फिर जॉर्ज एच सेवाइन ने कहा है। किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो है वाहन ने कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि यदि लिवायथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था, लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड डफरिन ने, या लॉर्ड कर्जन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, लॉर्ड डफरिन। ये जो लॉर्ड डफरिन थे ये वायसराय थे। कब थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा होती है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है। ए.ओ. ह्यूम इनके द्वारा की जाती है। कब की जाती है, 1985 में की जाती है। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन ने जब इसकी स्थापना होती है तो शुभकामनाएं देते हैं, और बाद में जब ये जो है कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की आलोचना का एक प्रकार से मंच बन जाती है, तब ये उसको बोलते हैं, इसकी बुराई करते हुए कहते हैं कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक इसको बोला था। और साथ में जो सरकार में पदाधिकारी थे उनको कांग्रेस में सदस्यता लेने, भाग लेने से भी जो है मना कर दिया था, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो ये बात डफरिन से रिलेटेड है। यदि लॉर्ड रिपन की बात करें तो रिपन जो है स्थायी सुशासन से संबंधित हैं, और जो 1882 में स्थायी सुशासन की शुरुआत की जो है बात होती है, तो वो भी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वाचो रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भारतीय राज्य गठित हुआ है, कब हुआ है, आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, या आंध्र प्रदेश 1956, या फिर गुजरात 1956। तो वाचो रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः जो है भाषीय राज्य गठित हुआ है, वो है ये आंध्र प्रदेश 1956। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकोष्ठ संपर्क की कार्यशैली अपनाई जाती है जनमत संग्रह करने वाले संस्थानों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, प्रेस द्वारा, दबाव समूहों द्वारा। तो जो प्रकोष्ठ संपर्क है की कार्यशैली, या इसे जिसे लॉबिंग भी बोलते हैं, ये दबाव समूहों के द्वारा अपनाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट नॉजिक हैं, और D.L. हॉफमैन है, गुन्नार मिर्डल हैं, या जॉन गुंटर हैं। तो इसके लेखक जो हैं गुन्नार मिर्डल हैं, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। और इनकी ये जो एक बुक और है एशियन ड्रामा, इन्होंने जो ये एशियन स्टेट थे यानी कि देश थे, इनकी स्टडी की है, और स्टडी के आधार पर इन्होंने एक बुक लिखी है एशियन ड्रामा, इस नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। और इन्होंने इस पुस्तक में भारत को एक मृदु राज्य का दर्जा दिया है। ये एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, ये अर्थशास्त्री हैं, और लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, और भारत को इन्होंने मृदु राज्य का दर्जा दिया। ये क्वेश्चन आता है कि भारत को मृदु राज्य का दर्जा किसने दिया है, तो गुन्नर मिर्डल ने दिया है। मृदु राज्य किसमें दिया है, अपनी पुस्तक
जो है एशियन ड्रामा में दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और गुन्नर मेडल जो है अर्थशास्त्री हैं प्लस साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी, या फिर श्रीमती विजया लक्ष्मी थी, या श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी यहाँ पर? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। वो सन क्या था? ईस्वी 1917। ठीक है। ये और क्या थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जा रहा है। कौन पावर एलिट नामक ग्रंथ है, इसका लेखक कौन है? जेम्स बर्नहेम है, हैरोल्ड लासवेल है, ग्रेबियल आमंड है, या सी राइट मिल्स हैं। कौन है? तो ये जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सी राइट मिल्स। इन्होंने ही जो है ये लिखा था, क्या है, द पावर एलिट नामक पुस्तक लिखा था। और इसी में बोला था इन्होंने कि चाहे कोई भी तंत्र हो, चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, सब में जो है सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होती है, और ये कुछ लोग वाकपटु होते हैं, तेज तर्रार होते हैं। तो ये सारी इनकी विशेषताएं बताई थी कि ऐसे लोगों के हाथों में ही सत्ता होती है, और ये जो है कुछ लोग होते हैं समाज में। और जो मिसेल्स, गुटानो मोस्का, सुम्पीटर, गौसेर, ये सभी जो हैं इसी थ्योरी से, जो अभिजनवादी सिद्धांत है, इससे ये सभी संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखना। और इन सभी से मिला करके, मिसेल्स, गिटानो मोस्का, सुम्पीटर, इन सब से मिला करके वो मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस थ्योरी से लेकर के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्षों में निम्न में से किसने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्य किया? किसने किया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या एस नायर ने। तो किसने किया था? तो ये भी जो है दादा भाई नौरोजी ने किया है। अभी अभी हमने इनके बारे में बात की थी कि ये जो है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इंडिया, इसका पूरा नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया। और जो है और धन का विभगत का सिद्धांत दिया, ये भी हमने बात कर ली थी। एक और बात है, इनको जो है लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया सोसाइटी नामक जो है संस्था की, सोसाइटी की स्थापना की थी। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।